Students, so let's read this question. But the question is solve the following linear programming problem graphically. Maximize z is equal to 3x plus 9y subject to the constraints x plus y greater than equal to 10, x plus 3y less than equal to 60, x is less than equal to y, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ओके सो सबसे पहले ये देखिए आप कि हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है. ओके नाउ हमारे जितने भी कंसेप्ट उससे जो करस्पॉन्डिंग लाइन से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 60 और x इक्वल टू वाई, ये लाइन हम प्लॉट कर देते हैं. x इक्वल टू वाई तो डायरेक्ट है हमारा 1 1 2 2 इसके पासिंग पॉइंट्स हैं. अगर x प्लस वाई में भी देखेंगे तो इसके जो पॉइंट्स आप ले लोगे एक्स वाई, तो ये जाएगा 5 0 ओ सॉरी 5 5 और आप ले सकते हो 10 0. अगर इस वाले के बारे में बात करें इसके पॉइंट्स, तो एक्स वाई और 0 10 10 0 ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 10 के उसमें मल्टीपल मिलेंगे. तो ये 0 10 ले लीजिए आप, इसको प्लॉट करने में आसानी होगी. तो 0 10. अब इसमें मल्टीपल ऑफ 10 पे ही बात करते हैं. तो अगर हम ले लेते हैं एक्स को 20 नहीं 30 लेते हैं, एक्स को 30 लेते हैं तो वाई की वैल्यू भी कितनी जाएगी, तुम्हारी वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी. ओके और अगर मैं लेता हूँ इसको 0, किसको एक्स को 0, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 20. ठीक है तो 30 परफेक्ट है. तो ये आ गया हमारे पास. और एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्योंकि अगर आपका तो यहाँ पे 10 10 20 20 ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा एक्स वाई, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 पे ही बात कर रहे हैं हम. ठीक है प्लॉट कर देते हैं इसको. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट्स ले लिए हमने. पहले 0 10 10 0, तो ये 10 20 कितने तक है मैक्सिमम, 30 तक जा रहा था 30, ये तो 20 तक ही है तो 10 20. अब आप बात करते हैं 0 0 10 0, तो ये आपकी लाइन आ गई. ठीक है ये आगे पहली लाइन. दूसरी है हमारी 30 10, 30 10 हमारे यहाँ पे हो गया 30 10 और 0 20, 0 20 हमारा ये हो गया. ये ज्वाइन कर दिया मैंने, आपका ये बन गया. देन हमारा है 10 10 20 20, 10 10 यहाँ पे आ गया. 20 20 देखा जाए तो यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर लेते. ओरिजिन से पास करती हुई लाइन हमारी है 10 10 20 20. ठीक है लिख लेते हो 10 10 20 20. ये वाला पॉइंट था 10 30 10, ये वाला पॉइंट था हमारा 0 20 और ये वाले होता है 0 10 10 0 था 10 0 0 10. ओके नाउ अब बात करते हैं फिजिबल रीजन की. तो देखिए सबसे पहले तो इस वाले पे बात करते हैं. 0 + 0 क्या ग्रेटर इक्वल टू 10 होता है, ट्रू, तो रीजन तो सेटिस्फाई कर रहा है. इस पे बात करते हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा, दिख रहा है लेस देन इक्वल टू. ओके पहले वाले में देखो नो 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 नो, आपका यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है. यहाँ पे फॉल्स है फर्स्ट वाले में क्योंकि 0 ग्रेटर इक्वल टू 10 थोड़ी होता है, तो फॉल्स, ये ट्रू. तो ये होगा अपोजिट साइड्स ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ होगा. और इस पे बात करेंगे तो ओरिजिन से तो पास ही करा, तो कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं. जैसे 20 0 लेते हैं, तो 20 0 में आपका क्या 20 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं. तो यहाँ पे देखेगा तो ये 20 0 की तरफ तो नहीं होगा, तो ये आपका इसकी तरफ होगा, अपोजिट इस तरफ. इस वाले से पूछे तो फर्स्ट वाले एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, तो ये वाली लाइन है, इसने बोला कि हमारा ओरिजिन की तरफ, तो ये बोला मैं इस तरफ शेड दूंगा. और ये वाली बात जो बोल रहा है वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा. ये तीनों की बात हो गई. और बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है जैसे मैंने बताया, तो ये जो रीजन है हमारा ये वाला शेड होने वाला है. तो इसमें ऑलरेडी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ए बी सी डी दे सकता हूँ. इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ पॉइंट को, इसको मैं सी बोलता हूँ. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सी पॉइंट अभी निकालना पड़ेगा हमें. फिर हमारा डी पॉइंट में इसको लेता हूँ, इसको भी निकालना पड़ेगा. तो सी पॉइंट डी पॉइंट अभी हमें इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालते. तो ए पॉइंट हमारे देखते हैं सबसे पहले, तो सी पॉइंट निकाल लेते हैं. तो सी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, ये वाली लाइन है हमारे 0 10 10 0 वाली, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली है. और किसका साथ कैसे इंटरसेक्शन, ई वाली लाइन जो कि हमारी एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई वाली में देखा तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, तो इससे जगह x इज इक्वल टू 5. तो 5,5 अगर सी जो हमारा 5,5 है. डी के बारे में बात करें तो डी हमारा जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स वाई, एक्स इक्वल टू वाई का, और जो बची थी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 60. तो अगर मैं इसमें डालूंगा तो
आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई, तो वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 60, तो 4y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 5 1 4 4 5 से 20, y इक्वल टू 15 आ गया। y 15 आते ही हमारा जो 45, तो x भी कितना आ जाएगा 15, 15, डी हमारा क्या है 15, ए तो हमारा ऑलरेडी पता लग ही चुका है, ए हमारा था 0,20, बी हमारा जो पॉइंट है वो था हमारा 0,10। ओके, इस पे हम निकाल देते हैं, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हमारे फिजिबल रीजन है उसके। z जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है 3x प्लस 9y, इसकी हमें करना है मैक्सिमाइज। चलो 0,20 डालते हैं, 9 2 0 180, 5,5 तो 15 प्लस 9 5 से 45, 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। 15 15 15 3 से 45, 135, 135 प्लस 45 180, और आपका 0,10 पे आपका हो जाएगा 0,10 90 हो जाएगा। हमें करना है इसको मैक्सिमाइज। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आप देख पा रहे हैं 2 पॉइंट्स पा रही है। अगर आप ध्यान रखिए हमारी थ्योरम में, अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट बाकी, तो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जैसे 0,10 और 0,20 से ज्वाइन करती हुई जो भी लाइन सेगमेंट है, मतलब ये जितनी भी पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ आपको। जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये सब के सब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होंगे किसके लिए, जेड के लिए। तो फिर अब हमारे पास है ना, तो एज जेड हैज़ maximum value at point A 0,20 and B जो हमारा सॉरी ये वाली मैंने गलत मार्क कर दिया है यहाँ पे 180, यहाँ पे D पॉइंट पे, तो वहाँ पे भी मेरी मार्किंग गलत हुई है, तो अभी इसको भी करेक्ट कर देते हैं। एट D पॉइंट, ये D पॉइंट है 15,15, देयरफॉर Z हैज़ मैक्सिमम वैल्यू at all points on the line segment joining A and D, joining A and D। इसको करेक्ट कर देता फटाफट। पहले तो हम अपना इरेज करते हैं ये ब्लू कलर, ब्लू नहीं ग्रीन कलर। ओके, तो फटाफट इसको कलेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कोई प्रॉब्लम इसमें, 1 मिनट रुकिए बस। ओके, तो ये इसी को आप वाई एक्सिस लिख दीजिए, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। ओके, और ये हमने शेड करा था रीजन, ये वाला रीजन नहीं था, इसमें हमारा ये वाला पॉइंट और एक वाली लाइन ये थी, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो था 0 10 10 0, तो उस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ऐसे करके क्या था, यस ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ए और डी, तो ये हमारा जो आएगा लाइन सेगमेंट ए और डी को ज्वाइन करता हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमारे जितने भी लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट लाइक करते हैं इंक्लूडिंग ए एंड डी, वो सबके सब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएंगे, वो हमने लिख दिया है। सो दिस इज 180 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू is attained at the points which is lying on the line segment joining A and D. So that is our final answer. बच्चों, I hope you understood it well.